चलो किचन से ही व्लॉग शुरू करती हूँ। एक गृहवधू का काम किचन से ही शुरू होता है, तो व्लॉग भी किचन से ही शुरू होना चाहिए। आज मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, कुछ दिनों के लिए रहेंगे। गेस्ट मीन्स मेरा छोटा वाला देवर, मतलब छोटे काका ससुर का बेटा, जो जिनका प्लॉट मेरे प्लॉट का मेरी जो प्लॉट है ना, उसके सामने जो प्लॉट है वो उसका है। तो वो लोग आज आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा, तीनों आ रहे हैं। तो लैंड कर चुके हैं, 5:30 बजे तक उन लोगों को लैंड करना था। वो स्पेन में रहते हैं, तो अभी तो ऑन द वे है, कुछ टाइम में आ जाएंगे। तो वो लोग आ रहे हैं, एक्चुअली उनको काम है। वो प्लॉट बहुत दिन से वो सेल आउट करने के लिए बोल रहे थे, तो कोई मिल नहीं रहा था। तो एक दिन बातों बातों में मेरे हस्बैंड ने मेरी ननद को अप्रोच किया कि भाई वो तो बेचने ही वाला है, तो फेंसिंग वेंसिंग तो सब कुछ किया हुआ है, तो एक काम करो ना, तुम ले लो। तो फिर मेरी ननद ने भी बात की उसके हस्बैंड से और बेटे से। तो दो दो प्लॉट है हमारे, उसके भी दो प्लॉट है। 2100 स्क्वायर फीट के दो प्लॉट उसके हैं, दो प्लॉट मेरे भी है। तो अभी फ़िलहाल एक ही प्लॉट का वो हो रहा है, मतलब क्या बोलती है उसको, रजिस्ट्रेशन। जो एक प्लॉट का अभी हो रहा है और दूसरा अक्टूबर में होगा शायद। तो अक्टूबर में वापस ये लोग आएंगे, कि उसकी बीबी का भी मायका मुंबई में है। वो मराठी बंगाली कॉम्बिनेशन है, मम्मी मराठी थी और पापा बंगाली थे उनके भी। तो उस मुंबई में उनका खुद का फ्लैट है और सूरत में बहन रहती है। तो बहन के पास तो आना है, वो 4-6 महीने में आते ही रहते हैं। तो अक्टूबर में उनका वो, मतलब उसका दस्तावेज होगा दूसरे वाला प्लॉट का। तो अभी दस्तावेज के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी नंदोई भी आने वाले हैं, वो शायद परसों आएंगे, कल रात को या परसों सुबह, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। बोलेंगे मुझे टाइमिंग बाद में। ये शायद कल रात को बैठेंगे, परसों सुबह आएंगे, ऐसा कुछ है। मेरे नंदोई जामनगर में रहते हैं काम के लिए, काम के सिलसिले में वो जामनगर रहते हैं, क्योंकि उनका घर तो धारवाड़ में है। धारवाड़ में वो लोग सेटल है, कर्नाटक धारवाड़। आप लोगों ने देखा होगा मेरी जो गोवा वाली व्लॉग थी, वो सब उनके घर से ही रह के हम गोवा गए थे ना। तो ये है आज का दिन। तो मैंने बहुत कुछ पार्ट किचन का कंप्लीट कर लिया है। दिखाती हूँ आपको क्या क्या मैंने किया है। थोड़ी आधी रसोई मैंने कर ली है, आधी रसोई बाकी है। फ़िश बनानी बाकी है, दाल बॉयल हो चुकी है और एक पालक की भाजी बनाई है, बैगन फ्राई किया है, दाल के साथ बैगन रहेगा और फर्स्ट चावल के साथ भाजी रहेगी, फिर फ़िश रहेगा, फ़िश करी रहेगी और चटनी, टमाटर की चटनी वो भी बन गई है। और सुबह मतलब 10 बजे तक वो लोग पहुँच जाएंगे। अभी 9 भी नहीं बजा है, 8:45 ऐसा हो रहा है टाइम। तो अभी के लिए मैंने आटा अभी सानूंगी, सब निकाल के रखा है मैंने। एक बना दूंगी, ऑमलेट बना दूंगी, तो सुबह का हो जाएगा। दोपहर का कंप्लीट कर लूँ। फिर मेरा ना बहुत काम पड़ा है, क्योंकि संडे में घर पे नहीं थी, तो पूरा काम पेंडिंग पड़ा है, वो सब करना है मुझे। तो किचन का इधर का रसोई का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मेरा कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या क्या बनाई है। और दाल बॉईल कर चुकी हूँ, और इतने से दाल के लिए बड़ी सी कुकर निकाली है, क्योंकि छोटी वाली कुकर का ना ये रिंग टूट गई है। कितने दिन से मैं सोच रही हूँ कि लेके आऊँगी, भूल ही जाती हूँ। और ये आटा सानने के लिए निकाल के रखी है। ये पालक की भाजी हो गई है, बैगन भाजा हो गया है और चटनी फ्रिज में रखी हुई है। तो इनके लिए मैंने नाश्ता बना दी थी। ये नाश्ता करके सुबह 8:30 बजे निकल गए ऑफिस के लिए,
इन्होंने 22 तारीख के लिए 22 तारीख को इनको दस्तावेज़ के लिए जाना है सबको। 22 तारीख के लिए छुट्टी तो रखी है, लेकिन अभी इनका ऑडिट चल रहा है तो छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, नहीं तो ये लोग चले जाएंगे। और मैं कल शाम को गई थी बाज़ार, पूरा फ्रिज भर दिया है बाज़ार से, तरह तरह की मछली लेके आई हूँ, टेंगड़ा, पापदा, रोहू, फिर ये आपका झींगा। झींगा मैं उनसे साफ़ नहीं करवाती हूँ, नहीं करवाई नहीं थी घर पे लाके, क्योंकि वो लोग ना पूरे इतने बड़े बड़े झींगे पूरे मुंडी काट के अलग कर देते, तो आधा तो उसी में निकल जाता है। मैं एक तरीके से उसको काट के निकालती हूँ। तो मैं घर पे आके वो किया, पूरा फ्रिज 1 किलो मटर लेके आई थी, उसको साफ़ किया। इतने दिन बाद मैंने बड़ा सा बाज़ार किया है। फिर सोते सोते मुझे लेट हो गई थी, क्योंकि सब साफ करके फ्रिज को अच्छे से सजा के सब कुछ तरीके से रख के फिर सोना था। फिर हस्बैंड को मैं बोल रही थी, बहुत दिन बाद मैंने ये किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है थक गई हूँ कितने दिनों से। ज़्यादातर तो मैं अभी तो हस्बैंड को फ्रूट दे के ही कंप्लीट कर देती हूँ, मेरे अकेले के लिए रसोई रहता है, तो ज़्यादातर तो मैं सामने से ही लेके आके कंप्लीट कर देती हूँ आजकल। तो कोई बात नहीं, फिर से रिदम में आ जाऊंगी। 1-2 दिन तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर से करूँगी तो काम करूँगी तो फिर से एकदम अपनी स्टाइल में आ जाऊँगी। स्कूल से छुट्टी ली है 3 दिन की। स्कूल का काम मेरा कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट कार्ड बन गया, प्रिंसिपल की साइन ले ली, जो जो काम करना था मेरा वो पूरा कंप्लीट कर दिया। ओपन हाउस के लिए जो भी जितनी भी तैयारी करनी होती है सब कर दिया, मेरी कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। तो इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल गई है। अभी सीधा सैटरडे जाऊंगी। ओपन हाउस सैटरडे है, ये लोग रहेंगे अभी कुछ दिन, होली में भी यहाँ पे है। तो मेरी जो देवरानी है उनको बड़ा शौक़ है कि यहाँ पे होली अच्छी होती है, भैया की सोसाइटी में बड़ा सोसाइटी है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं होली। इस बार हम होली वहाँ पे खेलेंगे, तो अच्छी बात है। इनके चक्कर में हमें भी खेलना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो नीरस इंसान हैं, हम लोग निकलते नहीं हैं ना। हम दिवाली में पटाखे फोड़ने का हम तीनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम तीनों तो पटाखे फोड़ते नहीं हैं। मेरे बेटे को भी वो छोटा था तब भी बहुत वो पटाखे फोड़ने का बहुत वो नहीं था। वो सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे क्रेज़ी था, वो था पतंग। बस उत्तरायण में के पीछे वो क्रेज़ी था, बाकी पटाखे फोड़ने में उसको उतना इंटरेस्ट नहीं था। होली में भी बेटा जाता है, लेकिन ठीक है वो उतना इंटरेस्ट लेके नहीं जाता है। और हम दोनों तो निकलते ही नहीं सालों से। मेरे 25 साल की शादी हो गई है, इसमें एक बार होली खेली थी, वो भी मेरी देवरानी जिस बार शादी करके उसका 2005 में नवंबर में शादी हुई है, और 2006 की मार्च की जो होली है उसमें, क्योंकि वो लोग यूपी के हैं, मेरी देवरानी यूपी से है, तो यूपी का होली तो अलग लेवल का होता है, वो वहाँ का उत्साह तो अलग लेवल का होता है। उसी ने ज़बरदस्ती सबको, पूरे फैमिली को होली खिलवाए थे, तो उसी साल एक होली खेली थी। इतने सालों में मैंने होली नहीं खेली। पहले पहले तो बहुत पहले एकदम होली के दिन हम लोग फ्रेंड सर्कल में बाहर कहीं घूमने निकल जाते थे। एकदम स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रोग्राम बन जाता था तो होली के दिन हम बाहर ही होते थे कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो इस साल हो सकता है कि खेले, वो लोग यहाँ रहेंगे तो खेलेंगे होली। तो चलो मैं अभी आटा वाटा सान लेती हूँ, सब कुछ काम कर लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये 2 चीज़ मैंने अभी मंगवाई है, मेरे सोसाइटी में मंगवाई है। मीन्स मेरे सोसाइटी में कोई भाभी है जो बेचते हैं, उनको बोला कि उनके बेटे को घर पे दे जाने के लिए, तो ये अभी 2 दे के गए हैं। ये है लिक्विड पीताम्बरी, इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, और ये लिक्विड ब्लीच, इसको भी मैंने इसमें लगाया है। लग तो रहा है बहुत अच्छे से साफ़ होगा। हाँ देखो क्लीन हो रहा है कितना अच्छा। थोड़ी देर तो रखना पड़ता है, थोड़ी देर रख के घस के फिर देखूँगी। इसका पेमेंट करना बाकी है, 175 का आया। पेमेंट एक बार मैं कर चुकी थी, बट ऑनलाइन हुआ नहीं है, तो मुझे वो रिकॉर्ड टाइम प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा था,
मुझे रिकॉर्ड फिर से चेक करना है, फिर उसके बाद वापस भेजूँगी उनको, और फ़ोन करके भी एक बार बताऊँगी कैसा है उनका प्रोडक्ट। अच्छा तो लग रहा है मुझे, ये अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने, इसको यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो है ना, मैंने जो अभी यूज़ करके जो फ़ील किया, ये जो बाल्टी में क्षार जम जाता है, इन सब एरियो में जो क्षार जम जाता है ना, वाइट वाइट नमक जम जाता है ना, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। ये एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया। अभी बाल्टी वाल्टी में सफाई करके देखूँगी, बट मैं इसमें नहीं लगाई क्योंकि ये स्टील का है ना, स्टील का है तब तक मतलब टेम्पररी तो साफ़ हो जाता है। मैंने एक बार सूरत में देखा था ये चीज़, हमारी जो सेफ्टी डोर थी उसके ऊपर किसी ने अप्लाई किया, कोई सेल्समैन ने अप्लाई करके गए थे। बाद में वो स्टील का जो गेट था हमारा, वो सेफ्टी डोर जो था वो काला पड़ने लगा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया इसको। लगभग 2 बज रहे, पर्दा लगा दूँ, मुझे ज़बरदस्त भूख लगी है। खाना तो बना हुआ ही है, आप लोगों को पता ही है, सुबह मैंने दिखा दिया था। चावल बाकी था वो भी बन गई है, बट मैं अकेले अकेले कैसे खा सकती हूँ, है ना। बच्चा जो है वो गया है खेलने, उसको दोस्त बना दिया हमने, तो खेलने गया है नीचे। देवरानी थोड़ी रेस्ट कर रही है, और देवर आया सुबह नाश्ता करके, नहा धो के, फिर सूरत जाना था उसको, वो निकल गया। गाड़ी सूरत से ही आया था। एक लड़का है विपुल करके, मारवाड़ी है ऐसे तो, लेकिन वो मेरे काका ससुर को पापा मानता था, पापा करके बुलाता था। बहुत सेवा की उसने मेरे काका ससुर की, बहुत मतलब दिलो जान से जो मानते हैं ना, ऐसा वाला मानता है। तो इस हिसाब से राजा उसका भाई हुआ, तो राजा भाई हुए तो बाकी सब भी भाई हो गए उसके, तो बिल्कुल हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। वो है मारवाड़ी, तो वेज ही खाता है, तो उसके लिए वेज खाना तो मुझे नहीं पता था कि वो आने वाला है। मतलब वो उनके साथ में ही है, वही गाड़ी लेके गया था, कल रात को निकला है यहाँ से सूरत से। तो मैंने सुबह फिर रोटी बनाई और दाल था, बैगन भाजा था, बैगन भाजा और दाल के साथ उसने रोटी खा लिया। देवर को एक बना दिया, तो एक का पूज बना दिया था, तो उसने रोटी के साथ वो खा के चाय पी के, फिर उससे पहले फ्रेश हो लिए थे, फिर चले गए, निकल गए, क्योंकि कल उनको वापस आना है और परसों सुबह सुबह फिर कोर्ट के लिए निकलना है। जबरदस्त भूख लगी है। তখনও দেখলি না? না তখন अच्छा, ये देखो मेरी इम्पोर्टेड देवरानी तैयार हो गई है। मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मुझे भी होना है। चाय बिठाई है, चाय पी के फिर तैयार होने जाऊँगी। अभी भी रेडी होना बाकी है ना। हाँ, जल्दी जल्दी चाय पी लो। वीडियो कर তুই আমি हाँ, দুজন করো, তোমরা দুজন तुम करो ওকে ये ভালো सारा লাগে। তুমি আজ এটিমাকে করো। कैमरा चेंज क्यों? कैमरा चेंज क्यों करना है? तुम लोग स्कूटी पे बैठो, मैं वीडियो लेती हूँ। मुझे फेस दिखाने से कैप्चर करने अच्छा लगता है। उल्टा दिखता कोनটা? सॉफ्ट ब्रिज बैठा बैठा ठीक से। ব্রাশ ছিল ঘরে, তো মেডিকেল স্টোর থেকে নেবে না, ওই সফট ব্রিজ হ্যাঁ, তো তাহলে মেডিকেল স্টোরেই পাওয়া যাবে। ওর জন্য একদম এক্সট্রা সফট। ओके, वड़ा पाव वड़ा पाव है, दाबेली है क्या? दाबेली है, वड़ा पाव इधर नहीं है ना। हाँ, दाबेली है, वड़ा पाव अंदर नहीं है, इधर पानी पूरी है। नहीं और इसमें दुनिया भर वो हमारे घर के सामने से मिल जाएगा आपको। हाँ, चलो मिठाई ले लेते हैं। मैं आती हूँ। आजा ना, अंदर आजा। এর ছেলে আমার কাছে পড়ে। और बोल समोसा रखते नहीं है।
समोसा इधर। हाँ भैया समोसा नहीं है ना, समोसा नहीं रखते हो ना? है समोसा है না কি समोसा नहीं কোনো ठीक है देखे ना কি আছে। ये देखो इधर बंगाली मिठाई। शुभम क्या खाएगा दिखा। मिठाई अभी लेंगे क्या बाद में लेंगे? 22 तारीख की नियाज बच्ची ना। अभी तू क्या खाएगा? रसगुल्ला खाएगा। इधर कुछ चार ले लो। चार आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर नहीं आज ही खा लिया। हाँ ये है ना समोसा। शुभम को थोड़ा मिठाई देखने दो। समोसा मिठाई हाँ अच्छा सुबह मिठाई देख ले। तो खुला नाश्ता का चीज़ है भाई। हाँ ठीक है समोसा और वड़ा पाव एक ले लो। वड़ा पाव नहीं है, वड़ा पाव मेरे घर के सामने से ले लेना। वो ये देखिए कितना सारा मिठाई है। देखिए देख लैंगचा है, फिर ये गुलाब जामुन है, ये काला जामुन है। আমার বাবাকে নিয়ে আসবে না কেন ये सब खा लेगा? हाँ পাগল হয়ে যাবে पागल हो जावे। हाँ, हाँ। Doing मेकिंग यो दिखाओ ना कैसे बना रहे हो। ये लस्सी कुछ तो भी कर रहा हूँ मेरे को भी पता नहीं। कहाँ से सीखा तुमने ये यो बना? यूट्यूब से सीखा? अच्छा बाय द वे मैं आपको रेडीमेड दे सकती हूँ, मेरे पास है। ठीक है वो भी अच्छा। वो भी अच्छा है। तो यूट्यूब रहने दो। रेडी हो गया? हाँ तो अभी चालू करके दिखाओ। हे नहीं थोड़ा सा होगा। वेट चाहिए। यस बोल ले सु। ये है मेरी खीर कल सुबह के लिए। अभी भी ये गाढ़ा होगा, जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा ना और गाढ़ा हो जाएगा। तो सुबह मैं दूध, ठंडा दूध जो है इसके साथ और थोड़ा मिला दूंगी। चलो अभी हम लूडो खेलने बैठेंगे। बच्चे की मम्मी, बच्चा, मैं और मेरे हस्बैंड 4 जन मिलके लूडो खेलेंगे अभी। ठीक है मैंने खाना अभी तक नहीं खाया, खेलने के बाद खाना खा के फिर गुड नाइट कर दूँगी। ठीक है तो कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ।